राजन, जो मजदूरी का काम किया करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, लेकिन उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण राजन कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो राजन वापस अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी से घर पहुंचने के चक्कर में राजन ने खेतों के बीच वाले रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद राजन अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही राजन उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजन ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे हो सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेकर आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ उसे ज़ोरों से सुनाई देने लगी। राजन ने फिर सोचा कि हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, राजन उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचकर उसने देखा कि एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और रो रहा है। राजन तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे? किसका बच्चा है ये? मगर कोई नहीं बोला। राजन ने सोचा कि देखता हूँ कोई आसपास ही होगा। फिर राजन ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखा। अब राजन गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ अपने बच्चे को रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण राजन ने वहीं रुकने का फैसला किया और सोचा कि देखता हूँ यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के कौन चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर मैं उसे डांटूंगा। लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए कोई नहीं आया। अब राजन समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के चला गया है। तब राजन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। राजन रास्ते भर चिल्लाते जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते जा रहा था। तभी राजन को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर राजन घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी से इस बच्चे को लेकर घर पहुंच जाऊंगा। कुछ कदम चलने के बाद राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के नहीं चल पा रहा था। जैसे ही राजन ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आँख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर ज़मीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा राजन को देखकर हंस रहा था। इतना देखते ही राजन ने डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ? थोड़ी देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता कि मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही राजन वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा।
मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी राजन की हल्की नींद लगी ही थी कि तभी घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। राजन डर के मारे उठ गया और धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस राजन को ही आ रही थी। उसके बाद राजन के घर वालों ने गांव के ही एक पीर बाबा को बुलाया, जिन्होंने राजन का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे। जिसके बाद राजन को उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।